हेलो डियर किड्स, ग्रीटिंग्स द डे। हमने कल बात की थी वर्ब और उनके फॉर्म्स की। आई बिलीव कि आपने वर्ब और उनकी फॉर्म्स को याद करना शुरू कर दिया होगा और अभी तक 132 में से कई तो आपने याद भी कर डाली होंगी। और याद करने का तरीका, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम गो लेते हैं, गो एक वर्ब है और गो इसकी रूट फॉर्म है। आप गो लिखेंगे, उसका मीनिंग लिखेंगे, उसकी पिक्चर बनाएंगे और उसकी सेकेंड फॉर्म मीन्स वेंट, सेकेंड फॉर्म मीन्स गॉन और एस या ईएस उसमें क्या लगाते हैं, मीन्स गोस और उसके बाद उसके आईएनजी। मतलब कैसे याद करेंगे, गो, वेंट, गॉन, गोस एंड गोइंग और उसका मीनिंग और उसकी पिक्चर। इतनी सीक्वेंस में याद करेंगे, आगे बहुत काम आएगा बिफोर कि हम 10th शुरू करें। 3 दिन का हमने आपको टाइम दिया है, तब तक हम आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले हमने कैन और कुड पढ़ा था। कैन क्या बताता है, हमारी प्रेजेंट में कैपेसिटी, किसी भी चीज को काम करने की क्षमता, और कुड पास्ट में काम करने की क्षमता को बताता है। एक और चीज है जो हमारे काम करने की क्षमता को बताता है, वो है एबल टू। व्हाट इज ABLE, एबल टू। देखते हैं एबल टू कैसे यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं। तो आइए, अलाउ मी टू टर्न माई कैमरा टू माई नोटबुक और इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान रखिएगा, केवल प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसका प्रैक्टिकल करेंगे और ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। डे 1 से लेकर के अभी तक जितनी भी ग्रामर सीखी है, सबकी प्रैक्टिस करना है हमको। प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगी, प्रैक्टिकल परफेक्ट नहीं बनाएगा। थैंक यू सो मच। लेट्स कम ऑन द नोटबुक। सो आज हम लोग पढ़ रहे हैं एबल टू, ABLE, एबल टू। ये भी हमारी क्षमता की बात करता है। जैसे कैन बताता है मैं क्या कर सकता हूं, वैसे एबल भी बताता है कि आई एम एबल टू डू समथिंग। सो एबल और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे मैं गाड़ी चला सकता हूं, इसको हम ये भी कह सकते हैं आई कैन ड्राइव अ कार, या हम ये भी कह सकते हैं आई एम एबल टू ड्राइव अ कार। मतलब मैं गाड़ी चलाने की क्षमता रखता हूं, मैं गाड़ी चला सकता हूं। अब आई के साथ एम लगता है, वो तो हमें पता ही है। तो आई एम एबल टू ड्राइव, ड्राइव इसकी फर्स्ट फॉर्म है। हमने फॉर्म्स तो पढ़ी हैं। फॉर्म्स ड्राइव की क्या होती हैं, देखिएगा जाकर के। तुम तैर सकते हो, यू कैन स्विम भी हो सकता है, और यू आर एबल टू स्विम, मतलब तुम तैरने की क्षमता रखते हो, यू आर एबल टू स्विम। अब आर क्यों लगाया, क्योंकि यू के साथ आर लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है, आई के साथ एम लगता है और सिंगुलर के साथ इज लगता है। ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। आज की डेट में तुम ये काम कर सकते हो, वे गाना गा सकते हैं आज की डेट में, प्रेजेंट में। देन दे आर एबल टू सिंग अ सॉन्ग। अब देखिए, स्विम वर्ब है, प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म, सिंग वर्ब है फर्स्ट फॉर्म, ड्राइव वर्ब है फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी यहाँ पर। सीता खाना बना सकती है, सीता इज एबल टू कुक फूड। बहुत ढेर सारे सेंटेंसेस बनाइए, सबके साथ में सिंगुलर प्लूरल सबके साथ में बनाइए, ढेर सारे बनाइए प्रेजेंट में। देन पास्ट में आ जाइए, तुम तैर सकते थे, यू वर एबल टू स्विम। मतलब पास्ट की हम बात कर रहे हैं, आपके पास पास्ट में ये एबिलिटी थी, जिस पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं। मैं दौड़ सकता था, आज दौड़ सकता हूं, नहीं दौड़ सकता हूं, मुझे नहीं पता, बट उस समय मैं दौड़ सकता था। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टाइम। तो क्या कर सकता, आई कुड स्विम भी कर सकता हूं और आई वॉज एबल टू स्विम। सो आई के साथ वॉज, प्रेजेंट के सिंगुलर के साथ वॉज एंड प्लूरल एंड यू के साथ वर लगेगा। रमेश पढ़ सकता था, रमेश वॉज एबल टू रीड। रमेश कुड रीड भी होगा एंड रमेश वॉज एबल टू रीड भी होगा, दोनों चीजें हो सकती हैं। रामू तैर सकेगा, मैंने बोला था ना, कैन और कुड होता है। अगर फ्यूचर में बात करेंगे कैपेसिटी के तो क्या होगा, तो विल बी एबल होगा। रामू तैर सकेगा, रामू विल बी एबल टू स्विम। शामू तैर सकेगा, शामू विल बी एबल टू स्विम। इट्स अ वेरी सिंपल। इस वीडियो को बार बार देख लीजिए अगर समझ में नहीं आया हो। ढेर सारे सेंटेंस बनाइए, वर्ब कोशिश करिए ऐसी यूज करिए जो आपको नहीं आती हो, ताकि आपको डिक्शनरी में ढूंढना पड़े, उसको पिक्शनरी में नोट करिए, उसकी पिक्चर बनाइए और ये सारे सेंटेंसेस ढेर सारे बनाइए, इनकी भी पिक्चर जरूर बनाइए। बिना पिक्चर के सेंटेंसेस को माना नहीं जाएगा। पहले हिंदी में बनाएंगे, फिर इंग्लिश में बनाएंगे, फिर उनकी पिक्चर बनाएंगे और इसी के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।